रिवर। रिवर, प्लीज हैव अ सीट। बताओ जी, रिवर से हम क्या सीख सकते हैं? Sir, like river, never go reverse. In that way, our life is also don't get back. बहुत अच्छी बात बोली है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। कि रिवर कभी भी रिवर्स नहीं जाती है, रिवर में कोई रिवर्स गियर नहीं होता है। हम पता नहीं क्यों रिवर्स मारते रहते हैं कि वो कर लिया होता तो ये। रिवर सोचती नहीं है कि मेरे वहां पे तेज बहने की वजह से ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर इट इज। वो आगे बहती चली जाती है। वो देखती है कि आगे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको किस तरीके से क्रॉस करना है, कैसे अपना रास्ता बनाना है। मतलब रिवर इज ऑलवेज देयर इन दिस मोमेंट। इट इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर कि कल मेरे रास्ते में क्या आने वाला है, उसके बारे में नहीं सोचती। पास तो है ही नहीं, रिवर्स तो जाती ही नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। वेरी नाइस। और बताइए जी। सर, एक रिवर हो, ओशन हो, उसमें टाइड्स होती है, ठीक है, और वो शांत भी होती है, फ्लो हो रही होती है, तो हमें क्या अच्छा लगता है? अगर वो शांति से रिवर फ्लो करती रहे, अच्छी भी लगती है, सुंदर भी लगती है। बट अगर वो टाइड्स आ जाए, उसमें स्टॉर्म आ जाए, तो वो अच्छा ही नहीं लगता। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। ये रियलिटी है कि जब रिवर बहुत तेज बह रही होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, और जब बिल्कुल पीसफुल होती है तो अच्छी लगती है। या ये हमारी अपनी एक परसेप्शन है, यानी कि ये हमारा ही अपना एक थॉट है। सोच के बोलना, हाँ, थॉट है या रियलिटी है? क्योंकि हो सकता है किसी को तेज बहती हुई नदी में ही मजा आए और रुकी हुई में मजा ना आए। सर, वाटर स्पोर्ट्स उसमें ही होते हैं। हाँ, वाटर स्पोर्ट्स उसी में होते हैं जब नदी तेज बह रही होती है, जहां पर रैपिड्स होते हैं। अब इसमें एक बहुत मजेदार बात है। यहाँ पर देखो, हम क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी लाइफ में। हम आइदर और में जीते हैं और खुद फंस जाते हैं। हम अपने ही माइंड की या अपनी बॉडी की एक स्टेट को पकड़ लेते हैं, जैसे रिवर की एक स्टेट को हमने पकड़ लिया, यानी कि पीसफुल स्टेट, कि वहां पे झटके नहीं लगते हैं, सही है, लाइफ स्मूथ चलती है। और दूसरी स्टेट से नफरत हो गई, ऑटोमेटिकली हो गई। जहां आप एक स्टेट के लिए आपने कहा, रिवर की एक पर्टिकुलर स्टेट को, लाइफ की एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आपने कहा कि ये मुझे अच्छी लगती है, तो दूसरी उसकी जो अपोजिट है वो अपने आप ही बुरी लगती है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो लाइफ की अगर एक स्टेट को हमने अच्छा बोल दिया, दूसरी हमारे लिए बुरी हो गई, तो अब हम फंस गए। क्योंकि अब क्या होगा, जैसे ही कुछ उथल पुथल होगी या फिर उफान आएगा या बाढ़ आएगी, रिवर में बाढ़ भी आएगी, सब कुछ होगा, वो एज पर द लॉज ऑफ द नेचर अपने आप होता रहता है, कोई करता नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने आप होती रहती है। आप यहाँ से जा रहे हो, अपना चुपचाप चलते हुए बड़े खुश होकर के, कितना मजा आया, आज सेशन अटेंड किया, वो पीछे से आया, आगे ठाट गाड़ी तो मतलब अब आप क्या कर लोगे इसमें, समझ गए ना? एकदम से सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था सुबह से, और पता नहीं कितने दिनों से, जब से यहाँ पे कॉल आई थी, व्हाटएवर, एकदम से ही एक सेकंड में सब कुछ बुरा हो गया। और कितना बुरा हो गया पता नहीं, किस लेवल पे बुरा हो सकता है पता नहीं। लाइफ किस हद तक बुरी हो सकती है कोई लिमिट ही नहीं है, किस हद तक अच्छी हो सकती है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक सेकंड लगता है इधर से उधर शिफ्ट होने में। एकदम से रिवर पीसफुल है, एकदम से आपने देखो ये क्या हुआ, ढलान होता है ना, रिवर एकदम से सही बह रही है और आगे आपने देखा कि एकदम पानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही वो आपको दिखेगा, आपकी हालत टाइट, जबकि उस वक्त पीसफुल है और गिरने में अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन दिख गया है दूर से, तो अब आपकी हालत टाइट, 10 दिन बाद में गिरने वाली हो, राइट? तो 10 दिन आपके गए, रिवर का जो पीसफुल स्टेट है उसको भी आप एंजॉय नहीं कर सकते, वहां भी आपकी वॉट लगी हुई है। और फिर गिरे, और फिर गिरते ही आपने देखा कि यहां तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो चीखोगे, चिल्लाओगे, रोओगे, क्या चाहोगे कि वो हो जाए जो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, यानी कि रिवर पीसफुल हो जाए। रिवर अपने हिसाब से बहती है, ये जो लाइफ है अपने हिसाब से चलती है, ना आपके हिसाब से ना मेरे हिसाब से। जो होना होता है हो जाता है, कितना मर्जी सोचते रहो, सोचते कुछ है होता कुछ और है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लाइफ में हम दोनों में से किसी भी एक स्टेट को ना पकड़े, जैसे रिवर में हम ये ना कहें कि पीसफुल अच्छी या दूसरी वाली अच्छी, क्योंकि दूसरी स्टेट में क्या होता है, कोई दूसरी से अटैच हुआ पड़ा है कि लाइफ में ना जब तक उथल पुथल ना हो मजा नहीं आता, वो भी पागल हो जाएगा। अरे कब तक एडवेंचर करोगे? आप राफ्टिंग करोगे, आपको 1 घंटा अच्छा लगेगा, 2 घंटा, मैं कह रहा हूं 2 दिन अच्छा लगेगा, बट राफ्टिंग ही करते रहो, पागल हो जाओगे, उल्टियां करोगे, मतलब समझ रहे हो ना? तो लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग एन एडवेंचरस लाइफ, एट द सेम टाइम लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग अ पीसफुल लाइफ। तो दोनों ही स्टेट को अगर हम मास्टर कर लें कि लाइफ में जो होता है होने दो, और दोनों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, बिल्कुल पीसफुल हो गई,
पीसफुल हैं। उथल पुथल आई, तैयार हो गए, अपनी एनर्जी बढ़ा ली, क्योंकि जब पीसफुल है तो एनर्जी बढ़ा के क्या करोगे, समझे। जब रिवर पीसफुल है, बोट पे आप बैठे हो, वहां पे एनर्जी का क्या करोगे, बैठे रहो शांति से, अपना ठीक है, चल रही है लाइफ, अपने आप ही चल रही है, बढ़िया है जी, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि बाढ़ आ रही है, अब आप पूरी तरह से फिजिकली मेंटली तैयार हो, वक्त आ गया है, खेल शुरू होने वाला है, तैयार हो जा बेटा। एंड देन जब उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलते हैं ग्रो करके, समझ गए, रिवर की एक ऐसी स्टेट आई जो बाढ़ है, जहां पे चारों तरफ लोग डूब रहे हैं। ये आपकी अकेले की बोट नहीं है, अरे लाखों करोड़ों बोट्स हैं, सब डूब गई वहां पर, और आप वहां से निकल करके आ गए, तो क्या बन जाओगे, हीरो। तो बोलने के लिए कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं, देयर इज नोबडी देयर, यू आर कॉम्पीटिंग ओनली विद योरसेल्फ। क्योंकि लोग तो थोड़ा सा कुछ होता है डूब जाते हैं, आप ऐसी ऐसी जगह से निकल करके आ गए, ऐसी ऐसी डेप्थ तक चले गए। कभी ऐसा भी होगा ऊपर से आप नीचे गिरोगे तो आप रिवर की डेप्थ में चले गए, दम घुटेगा वहां पर भी आराम से ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये क्या है ये भी है, ये भी रिवर का एक एस्पेक्ट है, लाइफ का ये भी एक एस्पेक्ट है, वहां से भी आपने कुछ सीख लिया। सर रिवर की जैसे डेप्थ होती है इतनी ज्यादा, तो हमारे अंदर भी उतनी गहराई है जो हमें जानना चाहिए, अंदर की क्या क्या है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। रिवर के नीचे पता नहीं क्या क्या है, ऊपर देखें तो लगता है यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, लेकिन सिर्फ पानी नहीं है, वहां पर और भी बहुत कुछ है। अगर हम उसको एक्सप्लोर कर पाए, मतलब कि रिवर की तरह ही हम अपनी खुद की जो डेप्थ है उसके अंदर जा पाए, तो अपनी ऐसी ऐसी डायमेंशंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर वो ना करें तो वी आर जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, प्रोग्राम्ड रोबोट्स, बस चलते चले जाएंगे एज पर द प्रोग्रामिंग, एज पर द कंडीशनिंग, एज पर द मेमोरी। बट अगर अंदर जाने की हिम्मत है तो बहुत कुछ मिलेगा, कई तरह के खजाने मिलेंगे जिसके बारे में इस दुनिया को पता ही नहीं है। दे हैव नो क्लू कि ऐसे भी डायमेंशंस हैं हमारे अंदर। पीपल आर जस्ट लिविंग ऑन द सरफेस, दैट टू अटैच टू वन पर्टिकुलर स्टेट दैट दे वांट, बट यू डोंट वांट एनीथिंग। तो जो होता है हो जाए, तैयार हूं मैं, तो मजा आएगा लाइफ को जीने में। ये हम सीख सकते हैं रिवर से। जैसे रिवर खुद चूज नहीं करती है, एज पर द सिचुएशंस अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। पत्थर आए तो ये नहीं कि रुक गई, आगे बह जाती है, पास में जो हुआ उसको छोड़ देती है। ऐसे ही हमको बहते चले जाना है। ये जो लाइफ है, अगर इसको एक रिवर की तरह देखें तो, और हम इसमें बह रहे हैं, तो लाइफ की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सब के लिए तैयार रहना है, ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ये बात हमको थियोरेटिकली पता है। प्रैक्टिकली समझते कैसे हैं? एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? उसको समझाना, उसको समझना। हम यही नहीं करते हैं जब भी लड़ाई होती है, हम समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। सामने वाला भी तो यही कर रहा है। तो अगर उसको हमने समझा तो क्या हम गलत प्रूव नहीं हो जाएंगे? तो क्या हम गलत प्रूव होने के लिए तैयार हैं? तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार नहीं है। समझे? अंडरस्टैंडिंग मीन्स राइजिंग अबव राइट एंड रॉन्ग, दैट इज रियल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई साइंटिस्ट है, किसी चीज को समझ रहा है तो उसको सही लगता है, किसी और को गलत लगता है, कोई थ्योरी है, तो अगर वो पहले से ही ये सोच करके उसको समझेगा कि मुझे जो लगता है वो सही है, तो क्या वो कुछ भी नया डिस्कवर कर पाएगा? वो समझ पाएगा उसको? कब समझेगा? जब वो सही और गलत को छोड़ करके आराम से उसको देखे। यानी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो ओपिनियन है, उसको छोड़ करके आराम से उस सिचुएशन को समझे, रियलिटी को समझे, एक्चुअल में जो हो रहा है उसको समझे। यानी कि जो सामने वाला पर्सन हमारे साथ में है उसके बेसिक नेचर को अच्छे से समझ जाना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। उसके नेचर को अगर हम अच्छे से समझ जाएं कि अगर ये किया तो वहां से सामने से रिएक्शन आएगा ही आएगा, तो उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपने क्या कॉल लिया, ये क्यों उंगली करनी है बेकार में? ना? अगर इतनी सी बात हमको समझ आ जाए तो क्या हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती है? हो सकती है। ये हम कब समझ सकते हैं? जब हम खुद को भी पूरी तरह से समझ जाए कि हम एक्चुअल में क्या हैं। अगर ये हम समझ सकते हैं तो ये समझने में हमको देर नहीं लगेगी कि हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। ऊपर ऊपर लेवल पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बट डीपली देयर इज नो डिफरेंस। ऐसे ही मैं नौटंकी, ऐसे ही वो नौटंकी। ये बड़ी जल्दी क्लियर हो जाती हैं सारी की सारी चीजें।
तो वहां से आपको पता लग जाता है व्हाट इज राइट एक्शन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जब भी आप एक्ट करोगे एक रिलेशनशिप में, इन 99.99% ऑफ द केसेस इट्स गोइंग टू बी राइट एक्शन। कोई भी चीज जब हमको समझ आ जाती है तो वहां पर जो एक्शन होता है वो हमेशा सही होता है। जब समझ नहीं आई होती है तब वहां पर हमको डर भी होता है, घबराहट भी होती है, एक्शन भी प्रॉपर नहीं होता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। जैसे इस कमरे में मैं भी डार्कनेस कर दूं और आपको कहूं चलो बाहर निकलो, तो बड़ा डर डर करके निकलोगे ना, वो एक्शन में कॉन्फिडेंस होगा। बट अगर यहां पर रोशनी हो तो जैसे अभी है, और अब आपको बोला जाए चलिए जी बाहर जाइए, फुल कॉन्फिडेंस है। तो व्हाट इज दिस लाइट एंड व्हाट इज दिस डार्कनेस? अंडरस्टैंडिंग इज लाइट एंड इग्नोरेंस का मतलब हम समझते हैं ना, मतलब नॉन अंडरस्टैंडिंग। कोई चीज आपको नहीं पता, नहीं आती आपको करनी, फिर भी आपको बोला जाए करने के लिए। क्रिकेट आपको खेलना नहीं आता और आपको पिच पे उतार दिया जाए, 150 किलोमीटर की स्पीड पे बॉल आ रही है, खेलो, टूट फूट करके बाहर आओगे और क्या करोगे? हाँ, मरे पड़े होगे। यही हालत लोगों की लाइफ में हुई पड़ी है। मैं दिल से क्या चाहता हूं, आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। नहीं तो ये समझाने वाला जो काम है ना, ये बड़ा ही गंदा काम है। ये सिंपल तरीका क्या है? एंटरटेनमेंट, जिसकी आप सब लोगों को दबा के आदत पड़ी हुई है। एंटरटेनमेंट देते रहो जी, बढ़िया है, बस हंसाते रहो, दिमाग मत लगवाओ। ना 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 ना, इस सब की क्या जरूरत है? लाइफ बढ़िया तो चल रही है, वो सब सही है, सब सही है, सब सही है। वो तब तक सही होता है जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एकदम से जब खराब होता है तब आपको समझ ही नहीं आता क्या करूं। तो ये दिमाग लगाने वाला काम कब करना पड़ेगा? जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तब, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब। कोई प्रॉब्लम नहीं है तब। सोच के बोलो, कितने बोल रहे हैं कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करना है? कितने बोलते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम है तब हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करना है? दोनों टाइम ज्यादा जरूरी कब है दोनों में से, पहले या दूसरे वाले केस में? कितने बोलते हैं पहले वाले में? ठीक है, कितने बोलते हैं दूसरे वाले में? हाँ, पहले वाले में अंकल आंटीज। अरे समझो, जब आप एक प्रॉब्लम में होते हो, यानी तैरना कब सीखना है? जब आप नहीं डूब रहे हो या जब डूब रहे हो? तैरना तब सीखेंगे जब डूब रहे होंगे। तब क्या तैरना सीखोगे? किसी बोट के ऊपर जा रहे हो और उसमें छेद हो गया है, बोट डूब रही है, अब तैरना सीखोगे? गहरे पानी में तैरना सीखोगे? या जब कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है, शैलो वाटर में आराम से तैरना सीख रहे हो, यानी तैरने की कोई जरूरत नहीं है, तब तैरना सीख रहे हो। अंकल आई बात समझ में? नहीं आई? ठाक समझ आई? आई ये बात? देखो कितना मजेदार है ये। जब तैरने की जरूरत नहीं है तब तैरना सीखना है, और तब हम बोलते हैं क्या जरूरत है तैरना सीखने की। और जब बाढ़ आ जाती है तब हम तैर ही नहीं सकते। तो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तब तो आप इतने एंटैंगल्ड हो जाते हो अपनी लाइफ में, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, परेशान हो जाते हो, कि उस वक्त आप इस हालत में नहीं होते कि आप मेरी इस बात को सुन सको। ये बातें जो मैं अभी इस लेवल की कर रहा हूं, यानी डीप में आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त आप क्या कहोगे कि मेरे को ये सारी कचर पचर छोड़ो, मेरे को फटाफट से बताओ अभी मुझे क्या करना है कि नहीं? ऐसे ही हो रहा है। हाँ, यानी कि जब आपको कोई फिजिकली पेन है तब हेल्थ की बातें अच्छी लगती है सुनने में, कि एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। या आप कहोगे अभी तो मेरा सर फट रहा है, फिलहाल तो तुम मुझे गोली दे भैया। सोचो, किसी डॉक्टर के पास आप गए, वो बैठ करके आपको लेक्चर देने लग जाए मेरी तरह कि अपनी हेल्थ पे काम करो, ये वो कहेगा भैया एक मिनट, अभी फिलहाल मेरे हो रहा है सर में दर्द, और मत बढ़ाओ ये बातें करके, जो सर में दर्द हो रहा है उसकी गोली दो चुपचाप। है कि नहीं? तो सर दर्द की गोली क्या है? एंटरटेनमेंट। बड़ा मजा आता है, हंसते खेलते रहो, उल्टी सीधी वीडियोस देखते रहो, टाइम पास करते रहो, इधर उधर की बातें करते रहो, इसमें बड़ा मजा आता है। ये जो काम अभी मैं कर रहा हूं, ये करने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है मुझे भी, और आपको भी लगाना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ साथ चलना चाहते हो तो। यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, ये समझना कि समझते कैसे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस इन अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है, वो तो अपने बेसिक नेचर के हिसाब से चलते रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स को जरूरत है भाई। ये बात पकड़ में आ गई, मैं इसको सम अप कर देता हूं। अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाते हैं? क्लियर हुआ? किस वक्त? जिस वक्त लाइफ में
कम से कम प्रॉब्लम्स है, या बेटर स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बढ़िया चल रही है। जब कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, जब कोई प्रेशर नहीं है, जब कोई मेजर प्रेशर नहीं है। और अभी ये टाइम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो एज ग्रुप है, अभी आपको लगता है कि बहुत प्रेशर है, अभी कोई प्रेशर नहीं है। अभी तो प्रेशर आपको पता ही नहीं है कहते किसे है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी तब समझ आएगा प्रेशर होता क्या है। एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, तो ये जो काम करने वाला है ये अभी है, कल पे डालने वाला नहीं है कि जब बड़ा हो जाऊंगा तब समझदार बनूंगा। जी ना, ऐसा नहीं होता है। अभी से ये काम होना है। यानी अगर एक और एग्जांपल देके मैं इसको रैप अप करूं, मतलब जिम में जाने का फायदा कब है? जब आपके जोड़ों में दर्द, यहां दर्द, वहां दर्द, एज हो चुकी है 99 नॉट आउट। तब जाने का सही टाइम है, या फिर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, 19, 20, 25। व्हाट इज द राइट टाइम टू गो इन अ जिम? तो ये जिम है। ये जो अभी यहां पर हो रहा है ये जिम है। दिस इज नॉट अ हॉस्पिटल। दोनों में बड़ा फर्क है, समझ गए? मेरा काम हॉस्पिटल वाला नहीं है। हॉस्पिटल वाला काम आपको मिलेगा और जगह पर, पूरी दुनिया में, एंटरटेनमेंट के नाम पर। बीमार हो, मूड खराब है, देखो अच्छा हो गया ना जी, वो भी मिलता है। मैं वो भी थोड़ा बहुत बीच बीच में डाल देता हूँ, ताकि एक होता है ना कि गोली अगर ज्यादा ही कड़वी होगी तब भी मजा नहीं आएगा, तो उस पर थोड़ा मीठा मीठा चढ़ा देता हूँ। नहीं, बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसाता रहता हूँ आपको, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। इसलिए मत देखो मेरे सेशंस के, भाई मजा आता है, किक मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, गूज़बम्स आते हैं, हंसने को मिलता है, मूड अच्छा हो जाता है। अरे नहीं, ये सब करना है तो मूवीज देखो, गाने सुनो, और बहुत कुछ है करने के लिए, वो करो, है कि नहीं? तो मेरे सेशंस अगर एक्चुअल में देखने हैं, किस लिए देखने हैं? ये समझने के लिए कि समझते कैसे हैं।